बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर आर्थिक घेराबंदी की नई रणनीति पर चर्चा शुरू हुई है। ट्रंप नेतन्याहू बैठक में सीमाबंदी का विकल्प उठा। पड़ोसी देशों से सीमाओं पर सख्ती बढ़ाने की बात कही गई है। ईरान के सप्लाई और कारोबार पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है। तो ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका और इजरायल अब नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक में ईरान की जमीनी सीमाओं को लेकर चर्चा हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इराक और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से सीमा चौकियों पर सख्ती बढ़ाने या कुछ रास्तों को बंद करने के विकल्प पर विचार किया गया। माना जा रहा है कि अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो ईरान के आयात, निर्यात और सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो ईरान को सैन्य चोट के बीच अब आर्थिक चोट दिए जाने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इजरायल और अमेरिका के साझे नेतृत्व में पड़ोसी देश इराक या फिर पाकिस्तान, इन दोनों देशों से सीमा पर कारोबार और सीमा के कुछ तमाम इलाके जहां से बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट होता है, उन रास्तों को बंद किए जाने की कवायद शुरू हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि इराक की अगर मैं बात करूं तो इराक ईरान से सटा हुआ वो देश जहां से वैकल्पिक रास्ते, व्यापारिक रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं व्यापार को लेकर। पाकिस्तान की सीमा भी ईरान से लगती है। तो ऐसे में अगर सीमाओं को बंद किया जाता है तो अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल का ये नया रोड मैप और इस नए रोड मैप के जरिए आप समझिए ये हालात क्या है। तो ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक में सीमाबंदी का विकल्प उठा है कि कैसे इन तमाम देशों से सीमाबंदी पर आगे बात की जाए, ताकि इन देशों पर सीमाबंदी करके ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर और किया जा सके। जो ईरान इस युद्ध के बीच से ही तमाम अर्थव्यवस्थाओं और चुनौतियों से जूझ रहा है, अगर ये नाकेबंदी की जाती है तो ये तय है ईरान पर न सिर्फ दबाव बढ़ेगा बल्कि ईरान बैकफुट पर भी जाने की उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। क्योंकि इराक से उसकी लगती सीमा, इराक के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तान से लगती उसकी सीमा, ये बताने के लिए काफी है कि इन दोनों देशों से उसके व्यापारिक रिश्ते बहुत अहम है। ब्रायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ब्रायन, अगर वाणिज्यिक तौर पर, आर्थिक तौर पर किसी देश को तोड़ना हो तो उसकी सीमाओं पर पाबंदियां आप लगा दीजिए, उसके व्यापार को ठप कर दीजिए। और अमेरिका अब ईरान को लेकर यही प्लान बना रहा है। यह प्लान कितना महत्वपूर्ण है, इस प्लान से ईरान कितना बैकफुट पर जाएगा, एक बार दर्शकों को विस्तार से समझाइएगा। देखिए, पहले से ही कहीं ना कहीं यूएस जब भी वॉर स्टार्ट हुआ था, और मैं थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे दर्शकों को मैं समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली क्या है। स्टार्टिंग ऑफ द वॉर जब ये शुरू हुआ था, ट्रम्प का ये एक मोटो था कि ईरान को इकोनॉमिकली प्रेशर दे और इकोनॉमिकली उनको होपलेस और हेल्पलेस कर दे। अब अमेरिका और इजराइल ईरान पर कहीं ना कहीं ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में हुई जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो मीटिंग हुई, उसमें भी ये सिचुएशन आई कि ईरान को मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट पर भी वीक करने का ऑप्शन पर डिटेल में चर्चा हुआ। सबसे बड़ा जो फोकस था वो ईरान की लैंड बॉर्डर्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने पर था। कहीं ना कहीं क्योंकि जब हम कुछ महीने पहले भी देखे, जब वहां प्रोटेस्ट हुआ था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई स्टेटमेंट्स ऐसे कहे थे, कई ऐसे उन्होंने मोटिवेट किया था प्रोटेस्टर को कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ईरान डेड है। और अभी भी सिचुएशन की बात करें, अमेरिका और इजराइल अब ईरान पर सिर्फ मिलिट्री प्रेशर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर को भी और तेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि व्हाइट हाउस में जो मीटिंग हुआ, वो मीटिंग में ईरान की लैंड बॉर्डर्स को लेकर नई स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन हुआ।
रिपोर्ट्स के हिसाब से इराक, पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बढ़ाकर बॉर्डर चेक पॉइंट पर सख्ती करने का और कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स को रेस्ट्रिक्ट करने का भी ऑप्शन पर विचार किया गया। और इसका जो मोटिवेशन है या इसका जो सोल्यूशन या इसका हम मकसद कहें, वो ईरान के इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और सप्लाई चेन को स्लो करना है, और जिसकी वजह से ईरान और ज्यादा इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड है। और अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो ईरान के जो ट्रेड नेटवर्क या लॉजिस्टिक्स पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन से एसेंशियल गुड्स की मूवमेंट वो मुश्किल भी बहुत ज्यादा हो सकती है, जिससे ईरान की इकोनॉमी पर और प्रेशर। अमेरिका या इजराइल की तरफ से इस प्रपोजल को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने मीटिंग की, और ये मीटिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज पे बात की। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ब्रांड पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अजरबैजान, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साथ ही तुर्कमेनिस्तान, यानी कि बहुत ज्यादा देश ऐसे नहीं हैं जिनसे ईरान की सीमाएं लगती हैं। और अगर आप दो रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं, इराक और पाकिस्तान के रास्ते से, कि आप व्यापारिक संबंध इन दोनों देशों से नहीं रख सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा झटका हो जाएगा ईरान के लिए, क्योंकि एक बड़ी सीमा इन दोनों देशों से होकर गुजरती है ईरान की। और देखिए, अगर फाइनेंशियली अगर आपको किसी देश को तोड़ना है या किसी देश को मजबूर करना है रादर, और ब्रांड तो कहीं ना ब्रांड कहीं उस परिस्थिति में जब वहां के राष्ट्रपति खुद देश को जब संबोधित करते हैं, तब ये कहते हैं कि इस देश के अंदर आर्थिक संकट है और इस संकट के बीच बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रतिबंध। देखिए, अगर हम ये नोटिस भी करें कि जब कुछ महीने पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था ईरान में, जब इंटरनेट सप्लाई बंद कर दी ब्रांड थी, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, बड़ी खबर